बहुत धन्यवाद। और आवाज आ रही है रोहित भाई मेरी? यस सर, आपकी वॉइस बहुत अच्छे से आ रही है सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो एक बार मैं दिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। यस सर, यस सर। उसको पिन कर देना, उसको दिख जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आपने अपना कीमती समय निकाला। आफ्टर 1 मंथ हम लोग ये मॉड्यूल को चालू कर रहे हैं, और जहाँ पे मुझे बताना है कम्युनिकेशन 4, मतलब मॉड्यूल 4 है आज हमारा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन काम करती है आपके बिजनेस के अंदर। कम्युनिकेशन इतना बड़ा रोल प्ले करता है इस बिजनेस के अंदर, जिसका मतलब कोई मतलब, आज जो ट्रेनिंग मैं आपकी करने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मेरा विनय का पर्सनल तजुर्बा है जो मैंने सीखा है इस बिजनेस के अंदर। आप सबको मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ? एक बार मुझे रेस करो कि मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा। यस सर, आप दिख रहे हो। दिख रहा हूँ? दो एक बार मीटिंग में आना आधे घंटे, ठीक है? आपका। हाँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं कहा हूँ जब तक मैं खुद को ना देखूँ तो मुझे मजा नहीं आता। आदमी ठीक ठाक लगे भाई, पब्लिक के सामने, है ना? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं, मैं क्या बोलूं आपको। मैं 90% लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप मीटिंग में आए हैं तो अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाइए। कहाँ है सारा? जल्दी कीजिए। इतना बढ़िया चेहरा बनवाया बनाया भगवान ने, कुछ शक है क्या इस पे? आप मीटिंग में आए हैं, आप मीटिंग अटेंड करने आए हैं, 1000 लोग यहाँ मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं स्पेशली आप सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप मीटिंग में आए हैं तो कोशिश करें अपना स्क्रीन को जरूर ऑन करें, ताकि मैं एक बार देख तो लूं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जो लोग सीरियस है वेस्टिज को लेकर, जो वेस्टिज में सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो वो कोशिश करें अपनी स्क्रीन को ऑन करने की। डायरी पेन लेके आए हैं आप लोग? सीखने के लिए आए तो डायरी पेन है आपके पास? चलिए, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप सच में सीखने के लिए आए हैं तो डायरी पेन जरूर लेकर आइए। किसी ने अनजाने में आपको ये लिंक दे दिया है तो अच्छी बात है, आप अनजाने में इस मीटिंग में अंदर आ गए, लेकिन आप सच में अगर वेस्टिज कर रहे हैं, सीरियसली वेस्टिज को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप डायरी पेन लेके इस मीटिंग में जरूर बैठिए। दूसरा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं देखता हूँ कि जैसे कि मैं आधा घंटा मीटिंग करता हूँ, आधे घंटे में अभी देखना भी, आप कितने लोग हैं मीटिंग के अंदर? रोहित भाई, कितने बंदे हैं मीटिंग में अभी? सर 1000 लोग पूरे हैं यहाँ पे। 1000 लोग पूरे ना रोहित भाई? अभी यस। देखना, अभी मैं आधा घंटा मीटिंग करूंगा, खाली आधा घंटा, आधे घंटे में 200-300 गायब। सर वो मोदी जी का कॉल आ जाएगा ना इन पे। हाँ, क्योंकि मोदी जी अकेले पड़ जाते देश संभालने में, तो इसको ढीठ को भी तो कॉल करनी है फिर। तो किसी को आने वाला है कॉल तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रभु आप मीटिंग को क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए मीटिंग को। क्योंकि जो आदमी सुन नहीं सकता 1 घंटा, वो किसी को सुनाएगा क्या, समझाएगा क्या? हाँ या ना? अरे टीचर तो तभी बनोगे जब स्टूडेंट बनोगे। बताइए, आप गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर आप सीखोगे नहीं तो आप सिखाओगे क्या, मुझे बताइए। और किसी के पास अगर अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए अगर 1 घंटा भी नहीं है, तो भगवान मालिक है उसका। उसका तो भगवान ही मालिक है। मैं भी एक मीटिंग में था, मैं बोला उस मीटिंग में कि अगर 100 लोग हैं मीटिंग में, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के रीजन से कुछ लोग ऐसे जो मीटिंग में एंटर नहीं हो पा रहे अभी, आपकी वजह से। अगर जो वेस्टेज हल्के में कर रहा है कि चाय पत्ती साबुन पेस्ट, पत्ती खोलेंगे तो सोने का सिक्का निकलेगा, ये सोच के कर रहा है, और कोई काम नहीं करना, बैठ के पैसा आएगा, ये सोच के कर रहा है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती मेरे भाई, आप मीटिंग को क्विट कर दीजिए। देश में वैसे ही 16 करोड़ लोग बेरोजगार है, एक बढ़ जाएगा ऊपर से, और क्या होगा? लेकिन जो सच में सीरियस है ना, वो इस मीटिंग में है ना, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पब्लिक बहुत है हमारे पास काम करवाने को, लेकिन हम उन्हीं के साथ देंगे जो सीरियस होगा। दूसरी बात, लेट की मीटिंग अटेंड मत कीजिए बस। मैं देख रहा हूँ एक बंदा लेटा हुआ है, अब वो खड़ा हो गया। मेरा पार्ट टाइम गद्दों का मालिश का काम है, आपको बताना चाहता हूँ। गद्दे और मालिश करवाने का मैं काम करता हूँ, जिसको जरूरत है यू कैन कॉल मी, आई सेंड पर्सन जो आपकी मसाज भी कर सकता है। लेट की कैसे लखपति बन जाएगी, मुझे बताइए।
लेट के तो आदमी कहीं और जाता है, हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पे भी कहाँ जाता है लेट के, आपको पता ही। तो कृपया ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। मीटिंग में आए हैं तो सुनने के मूड से आइए, सीखने के मूड से आइए। देखो सर, मैं आज वेस्टीज में अगर मैं 4 से 5 लाख रुपए अगर बिजनेस में कमा रहा हूँ, तो बिना सीखे पॉसिबल है क्या कमाना, मुझे बताइए, ईमानदारी से बोलिए। बिना सीखे पॉसिबल है? नहीं है ना। आपको लगता है बिना सीखे, बिना अपने मुंह पे काम करे, कम्युनिकेशन पे काम करे, मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ? आपको लगता है? आपको लगता है क्या बिना अपने कम्युनिकेशन पे, बिना अपने वे ऑफ टॉकिंग पे, बिना स्किल पे काम करे, बिना किताबें पढ़े, बिना किताबें स्टडी को दुनिया भर की किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग में भर भर के, बिना पढ़े मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ? आपको लगता है क्या? नहीं पॉसिबल है। अरे जो आदमी 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, वो कम से कम एमबीए तो होगा? होगा नहीं होगा एमबीए कम से कम? चलो एमबीए होगा, प्लस 5 6 साल 10 साल का उसको तजुर्बा होगा, तभी तो 1 लाख रुपए इनकम है नौकरी नौकरी के अंदर आया ना। कितनी पढ़ाई करी, कितना तजुर्बा लिया, तो जाके 1 लाख रुपए कमाया। और आप अगर वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो आप सोचो कि लेट के तकिया लगा के तरुण गोजा बड़बड़ करे, हम सुन के हम बन जाए लखपति। यहाँ को कमाल यूपी भाषा में क्यों मैं बोलूँ? ठीक है भाई। और जितने मेरे 19 20 21 22 जो स्पेशली मेरे दिल के बहुत करीब है, वो बने रहना मीटिंग के अंदर। ठीक है सर। हमारे टीचर थे, मुझे याद है 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था मैं दोपहर के स्कूल में। भाई साहब हमारे टीचर ने हमको बहुत मारा, हर बात में मारता था वो। हम अभी गुल्ली डंडा खेले तो मारे, कंचे खेले तो मारे, कुछ भी खेले तो मारता था वो। उससे एक बात अच्छी हो गई कि गलत काम की मुझे आदत नहीं पड़ी और अच्छे काम मैंने करना सीख लिया है ना। अगर उनकी मान ना होती, डांट ना होती, तो मैं पत्नी आज भी कंचे खेल के ओलंपिक में गया होता। आया, इस बात को समझिए, करेक्ट है। तो आज का जो मॉड्यूल है वो है कम्युनिकेशन का, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 1000 लोग मीटिंग में बने रहेंगे। ठीक है। और रोहित भाई, कोई भी अपलाइन यहाँ पे है, किसी भी बंदा गायब हुआ, उसका नंबर लिख लो, बस मुझे वो बंदा चाहिए। मैं पूछूंगा तूने देश में कौन से बदलाव करे। ठीक है भाई। तो ओके मीटिंग सर। को चालू करते हैं, अपनी डायरी पेन तैयार रखना। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपनी स्क्रीन पे देखिए। और रोहित भाई पे लिंक दे देना, ताकि लिंक यूट्यूब पे भी चला जाए, है ना। है सर, मैंने कर दिया वो। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई, मुझे मीटिंग में जाना है ना, बीच में कुछ हुआ तो मैं बता कर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आज का मॉड्यूल है हमारा कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कैसे जानना पड़ता है, क्या उसमें पावर होती है, क्यों कम्युनिकेशन करना पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैं 3 4 मॉड्यूल करने वाला हूँ। लेकिन आज मैं सबसे बेसिक करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? मॉड्यूल 4 पार्ट 1 है बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इतनी कमाल की चीज है दुनिया में। मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में कोई भी तरक्की पाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन तो आपको आना चाहिए। क्या बोलते हैं? हमारे देश के जो पीएम साहब है, उनमें एक कला बड़ी खतरनाक है। बताओ क्या? बताओ, ईमानदारी से बोलो। भाइयों बहनों करके ऐसा पूरा चक्री घूमती है ना भाई साहब। और जो पहले वाले थे, उनमें यही कमी थी। क्या बोलते हैं? यही कमी थी, है ना। वो बोलते कुछ नहीं थे। तो कम्युनिकेशन इतनी बड़ी चीज होती है कि आपको कुछ भी करना है जिंदगी में, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी आपको करना है, आपको मुंह से बोलना आना चाहिए। आपको वकील बनना बोलना आना चाहिए, आपको टीचर बनना बोलना आना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना समझाना आना चाहिए। आपको लाइफ में कोई भी काम करना, सब्जी बेचनी, सब्जी तो आली लो, भिंडी लो, गोभी लो, इस टाइप की आवाज, चोरी आवाज तुम्हारे को आनी चाहिए, है ना। कि बहुत जरूरी स्किल है। मैं आजकल लोगों को 2 ही बातें सिखाता हूं। एक तो बोलना सीख लो बढ़िया से, कि सामने वाले के दिल तक बात जा सके। और दूसरा, आईटी का इस्तेमाल करना सीख लो। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आजकल चल रहा है। आज से 3 साल के बाद बच्चे सब पढ़ाई ऑनलाइन ही करेंगे, ध्यान रखना। शादी बिरादरी सब कुछ ऑनलाइन होगा, जूम पे।
मंगनी मंगनी सब ऑनलाइन जूम पे होगी। तो कम्युनिकेशन आपको आज, मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरे लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं बहुत समझाती हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, मेरे को सुनता नहीं। है तुझे बोलना नहीं आता, सीधी बात है। वो बंदा इस मीटिंग के अंदर है, वो मैडम भी है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आपको कम्युनिकेशन नहीं आता। आपने अपने वे ऑफ टॉकिंग पे 1% भी काम नहीं करा। आपने शीशे में जाके देखा नहीं कि जो मैं बोलती हूँ आपने रिकॉर्ड कभी नहीं करा, अपने आप को कभी सुनो। कुछ तो ऐसी इतनी भयंकर प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ तो किसी को बोलो वेस्ट चीज का प्लान दिखा दो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो खुद को प्लान दिखा दे ना, वो खुद छोड़ दे वेस्ट चीज। हाय तोबा, इतनी, समझ रहे हो मेरी बात को? आप खुद को एक बार रिकॉर्ड करो प्लान अपना कि मैं कैसे देती हूँ, कैसे देता हूँ। खुद को प्लान दिखाओ, आपको खुद को यकीन होगा मैंने दिया किसने दिया, कितना गंदा देता है ये। तो कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है। मैं आज जिस बिजनेस में, वेस्टीज में, स्पेशली फॉर वेस्टीज, अगर वेस्टीज की मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, तो आपको अपने वे ऑफ टॉकिंग पे इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, हाँ है ना? जो भी किताबें कम्युनिकेशन की आती है, जो भी किताबें मैं आपको रेकमेंड करूंगा, और जो भी प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको आनी चाहिए। करेक्ट है? ठीक है सर, समझ में आया? तो कम्युनिकेशन वेस्टीज में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, ध्यान रखना। अब मैं देखो, ये स्लाइड पूरी हिंदी में बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे हिंदी भाई है वो भी समझ लेंगे, मुझे तो वैसे भी हिंदी आती है, इंग्लिश आती तो मैं कुछ और नहीं होता आज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक अच्छा कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आप बोले क्या। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि आप बोले। कुछ डाउनलाइन ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते बोलते ही नहीं, चुप रहते। वो कहते बोल तो ले, क्या बोलूं। तो बोलना बहुत जरूरी कम्युनिकेशन के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप किसी गेस्ट के पास जाते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं बात करने के लिए, किसी नए आदमी के पास बात करने के लिए जाते हैं, तो अपन क्या है ना, अपन भरे बैठे होते हैं। क्या भरे बैठे होते हैं अंदर से कि मैं कुछ बोलूं, है ना? तो कोशिश आपको ये करनी है कि आप उतना ही बोले, ज्यादा सामने वाला बोले, आप कम बोले। क्या करना है आपको? कोशिश कि 20% आप बोले और 80% उसकी सुने। क्या? 20% आप बोले और 80% उसकी सुने। क्योंकि जब भी आप फॉलोअप लेने के लिए जाते हैं, किसी का फॉलोअप के लिए बात करना चाहते हैं, किसी का डाउट क्लियर करने के लिए आप जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? बिना उसकी बातों को सुने, बिना उसके प्रॉपर डाइट को समझे, बिना उसके कंफ्यूजन को समझे, आप लगातार बोलना शुरू कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बोलना है, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको सही तरीके से सुनना है। क्या? आपको सुनना भी आना चाहिए, उसको भी कम्युनिकेशन ही कहते हैं। जब आप लोगों को सुनना सीखते हैं, सुनते कैसे हैं लोगों को, ये भी एक बहुत बड़ी कला है, कैसे लोगों को सुना जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप किसी से बात करने के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि वो सामने वाला ज्यादा बोले और आप थोड़ा कम बोले, है ना? आप उसके बारे में बातचीत करें। मान लें आप किसी का फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बारे में बातचीत कीजिए आप। जी सर, आपका नाम क्या होगा? आपके परिवार में कौन है? अच्छा, आपने कब शुरू किया था अपना सफर? अच्छा, जो आप वहां पे जॉब करते हैं? अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से करी? ये सवाल होते नहीं होते अपने। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रिज बनाना। क्या बनाना कहते हैं? इसको बोलते हैं पुल बनाना। क्या बोलते हैं इसको? पुल को बिल्ड करना। मेरे बहुत से डाउनलाइन है, वो बोलते हैं कि सर आप ये कैसे लोगों से आप फॉलोअप कर लेते हो, कैसे लोगों से बात कर लेते हो? भाई सबसे पहले ना, मैं आदमी की सुनता हूँ, साके आधा घंटा 1 घंटा सामने वालों को सुनता हूँ, जब तक उसकी बोलने की कैपेसिटी है, मैं उसको सुनता हूँ। और सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं? मैं बनाता हूं ब्रिज। क्या बनाता हूं मैं? क्या बनाता हूं? इसको बोलते हैं ब्रिज बनाना, पुल बनाना। मान लो उसका डाउट है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, मान लो उसका डाउट है प्रोडक्ट महंगे। आप उसका डाउट क्लियर करने के लिए गए, उससे मिले, आपने ऑनलाइन उसको बुलाया, जैसे उससे बातचीत करी, और आपने सीधा उसको बोला, हाँ सर बताओ, सर वैसी का प्लान देखा था आपने? हाँ भाई देखा था। हाँ सर, क्या डाउट है आपका? प्रोडक्ट महंगे है? अरे कहाँ महंगे सर, फालतू की बात है, कहाँ महंगे? ऐसे भी लोग होते हैं। सीधा पॉइंट पे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले क्या करना है? आपको उससे एक अच्छा रिश्ता बनाना है। क्या बनाना है? एक अच्छा, क्या बनाना है? एक अच्छा रिश्ता, एक पुल, ब्रिज बनाना है। ब्रिज, बातों के बीच में ब्रिज बनाना है कि ब्रिज बन जाए, बड़े बढ़िया बात। उस इंसान को आपके आपसे बात करके लगना चाहिए, उस इंसान को आपसे बात करके लगना चाहिए कि आदमी वही आदमी है जिससे मैं अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा कर
सकता हूँ। आपसे मिलने के बाद उसको लगना चाहिए कि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। आपसे मिलने में उसको लगना चाहिए कि इस इंसान के मैं साथ रहूंगा तो ये मुझे कामयाब कर सकता। वो होगा कब? जब आप उसकी बात सुनोगे ज्यादा, बोलोगे कम। क्योंकि जो हमारी बातें बहुत सुनता है ना, वो आदमी को बहुत पसंद आता है। ध्यान रखना मेरी बात को। लड़ाई झगड़े वहीं होते हैं जहां लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। और वहां पे लड़ाई कभी नहीं होती जहां लोग सुनना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं पुल बनाना, ब्रिज बनाना। ये आपको आना चाहिए। जब भी किसी के पास जाओ, सीधा फड़फड़ वेस्ट चीज की बात नहीं करनी है, पर उससे अच्छा रिश्ता बनाना है। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ और भाई कहाँ के रहने वाले हो। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, और भाई कहाँ के रहने वाले हो। वो कहता भैया हम तो वहां के रहने वाले हैं, हम मुजफ्फरनगर के। मैं कहा, हम भी तो मेरठ के हैं, बगल के। अरे भैया मैं भी तो यूपी का हूँ। मैं एकदम रिश्ता बनाता हूँ खतरनाक वाला। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप चले गए अमेरिका। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। और कोई तुम्हें वहां मिल गया इंडियन। तुम्हें कौन मिल गया? कोई इंडियन मिल गया। तो उससे कैसे बात करोगे? ईमानदारी से बोलोगे नहीं भाई थोड़ा भाई हो यार, साथ के इंडिया के है यार। हाँ है ना? करोगे नहीं करोगे? तो वो अगर तुम्हें प्लान दिखाएगा ना वेस्ट चीज का अमेरिका में, तुम ज्वाइन कर लोगे। करोगे नहीं करोगे? लेकिन कोई गोरा तुम्हें प्लान दिखाया गोरा, वहां तुम ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि अपने देश का नहीं है ये। तो जब भी किसी गेस्ट से मिलो, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। करण अर्जुन देखा ना मूवी? करण अर्जुन जो होते हैं, मर जाते हैं, वापिस आते हैं, ढूंढते एक दूसरे को। ऐसा लगना चाहिए तुमसे मिलने के बाद उसको कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया करण अर्जुन। उस टाइप का कुछ ऐसा रिश्ता आपका बन जाना चाहिए। उसको लगे ही नहीं मैं पहली बार मिला उससे। बात समझ में आ रही है? हो रहा क्लियर थोड़ा बहुत? उसको लगे ही नहीं कि मैं आपसे पहली बार मिला हूं, मेरा भाई है। तो उसको कहते हैं पुल बनाना। और ये कब बनता है? ये सुनने से आता है। किससे आता है? किससे आता है? और सुनोगे कैसे? इन शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर आपको बात को आगे बढ़ाने, जैसे बंदा बोलता है कि सर मैं तो यूपी का रहने वाला हूं। मतलब सर यूपी का मतलब क्या? यूपी में कहा के रहने वाले हो? बातों को निकालो, बाल की खाल निकालो। वो बोले, वो बोले, है ना? उसके बाद उदाहरण के उसको बोलो सर अच्छा इससे मतलब क्या हुआ सर? आपने नौकरी कैसे की थी? अच्छा सर मैं वहां नौकरी करता था सर। इससे मतलब क्या हुआ सर? मतलब ऐसे उदाहरण के लिए, मतलब उसको बोलो, कोशिश करे बात निकालने की, उसकी बातें निकलवाओ। सर शादी कब हुई? फिर सर इसलिए सर इसलिए की थी आपने नौकरी। सर क्यों की थी आपने नौकरी? ऐसे क्यों 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 पूछते रहो। ये सब रीजन है, देखिए। तब अब अपने, इसका मतलब है सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? और जैसे ही आप अगर जो बंदा बोले कि सर आप कहाँ के रहने वाले हो, आप उससे पूछो यूपी का। सर यूपी के कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, वो चुप हो जाओ फिर। वो बोलता भाई मेरठ का रहने वाला हूं। उसका मतलब सर मेरठ में कहाँ पे? अच्छा सर क्या काम है आपका? सही काम क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से आप उसको बातों में एंगेज रखो। जितना हो सके ना, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जितना ज्यादा उसके बारे में जान पाओगे ना, उतना ज्यादा आप उसकी बातों को क्लियर कर पाओगे। हाँ है ना? और जितना कम हम लोगों को जानते हैं ना, उतना कम आदमी हमसे भागता है। क्या बोलते हैं? पक्की बात है नहीं पक्की बात? इसको बोलते हैं पुल बनाना, ब्रिज बनाना। ये आपको आना चाहिए। जब भी किसी का फॉलोअप करने जाओ, जब भी कोई मीटिंग करने जाओ, तो पुल बनाना आपको आना चाहिए। करेक्ट है? समझ में आ गया बात? कैसा लगा पॉइंट? सीधा वेस्टिज नाम का टैपिक और चालू नहीं करना, पुल बनाना आपको आना चाहिए। ऐसा रिश्ता बना आज उसको लगे मेरा भाई मिल गया आज, ऐसा कुछ होना चाहिए। या मेरी बहन मिल गई मुझे आज, ऐसा कुछ होना चाहिए। और हम तो भाई किसी घर में जाते हैं ना, बंदा बोले भी ना कि चाय पीने में, का चाय तो बना दो। चाय होती है माध्यम, चाय होती है माध्यम बात बढ़ाने की। ध्यान रखना कभी चाय को मना मत करता। नहीं कहा था यहाँ पे तो बैठा है कि मैं चाय नहीं पीता। चाय होती है एक बहाना बात को आगे बढ़ाने की। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रूअफ़ज़ा बना दो आंटी, जो भी है। एक बार तुम्हें किसी घर में गया, मैं कहा आंटी पीने में कुछ लाए नहीं आप वैसे। अच्छा क्या ला? मैं चाहता था कि मैं बैठूं और मेरी बात बढ़े। हाँ है ना? और शर्म रखते कौन सा सोने की चैन आ रही है हमारी। और बेशरम होकर के ऑडी कार आ रही है तो आन दो ना, क्या दिक्कत है? है ना? सीधी बात है, सीधी बात है। तो लोगों से पुल बनाना, ब्रिज बनाना आपको आना चाहिए। और जब भी किसी से बात करो, ध्यान रखना, जब भी किसी से बात करो तो आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी बातचीत करने की कला ठीक होनी चाहिए।
ध्यान रखना। जब भी आप किसी से बात करो, क्या लिखा है अभी मैं बताता हूँ, ऐसे आप किसी से बात करो, बंदा बोल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, अरे यार कब बंद होगा तू, ऐसे अपने शक्ल ऐसी बना रहे तुम, अबे कब बोल ऐसे मेरी शक्ल को देखो आप, ऐसे करके बोलो अबे यार ये कब बंद होगा, बंदा सोचेगा ये क्या है ऐसा मत करना बिल्कुल भी, एकदम इसको लगे कि तुम उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? एकदम ऐसे ऐसे करके सुनो, ऐसे करके हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्या बात है सर, क्या बात, अरे वाह सर, क्या बात, अरे वाह कमाल करके सर, हाँ। मान लो दो 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 तरह के लोग होते हैं मार्केट में, ध्यान रखना, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? ज्यादा बातचीत नहीं करता, कम बातचीत करता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? खुल के बात करता है। अब तुम्हें पता है जो मेरा गेस्ट है वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट क्या है? खुल के बात करता है। तुम गए इसके घर में, तुम इसके घर में गए, वो एक्स्ट्रोवर्ट है, खुल के बात करता है, पॉजिटिव एकदम, उसके घर में चले, तुमने भाई साहब क्या हाल चाल, बहुत बढ़िया सर, आप उसको जाते बोलते हो सर क्या नाम हुआ आपका, मेरा नाम विकास गुप्ता है सर, सर आपका घर तो बहुत बढ़िया है सर, मजा आ गया था घर देख के, तो कब बनवाया था आपने घर, आपने सूरी छोड़ दी, वो चालू होगा। अच्छा ये उस जमाने की बात है जब मैं आया था दिल्ली, मैंने मेहनत की थी, वो चालू हो गया होगा, है ना? ये बहाना होता है बातचीत करने का। इसको समझो मेरी बात, सही तरीके से बैठो, उसको लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हो। और जब भी आप जो ब्रिज की बात करते हैं, जो बातचीत आपको बढ़ाते हैं, तो सर आपको जो आखिरी वर्ड होता है उसको खींच के बात करना। जैसे वो बोलता है कि मैंने काम चालू किया, तो सर आपने कब काम चालू किया था, ऐसा क्यों किया था, इस तरीके से बात ताकि बढ़े। वो ज्यादा बोले, आप कम बोलो, उसको सवाल फेंको। उसके बाद क्या लिखा है? सवाल फेंकने के बाद चुपचाप पीछे चेयर पे ऐसे बैठ जाओ, हाँ जी सर, हाँ सर, ऐसे हाथ मत मोड़ना बिल्कुल भी। हाथ मोड़ने का मतलब होता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे। अगर सामने वाला गेस्ट हाथ मोड़ के बैठ जाए, तो बोलो हाथ खोल लो, या हाथ मोड़ना ना अशुभ होता है, ऐसे बोल दो ना उसको। जैसे हाथ मोड़ने से ना कोविड हो जाता है, वो खोल दो ठीक है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाथ खुलवा के, जब हाथ खुलता है तो छाती थोड़ी बाहर आती है, तो बंदा सुन रहा है बात को। जब हाथ मोड़ लेता क्या होता है? वो बात को अंदर नहीं दे, वो कान से सुनना निकाल। और आप कभी हाथ मोड़ के नहीं बैठना बिल्कुल, अच्छे से पीछे होके बैठना, ठीक है? और हाथ कैसे रखना है आपको? ठुड्डी पे, ठुड्डी समझते हैं ये हिंदी बोलते हैं इसको, मैं क्या बोलूं मैं, यही तो बोलते हैं। ये ऐसे रखना है, ऐसे। वाह सर क्या बात है सर, मजा आ गया सुन के, अरे वाह सर कमाल। हर बात पे उसकी ज्यादा तारीफ मत करना, बोल रहा है ये मक्खन लगाने आया क्या, लिमिट से करना एकदम, कि ज्यादा हर बात पे तारीफ कर दो, सर कितने गोरे हो सर आप, कितने, वो ऐसे काला हो, वो बोले तू क्या हुआ, तू यहाँ बैठा, कहाँ बैठा है? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, आपको उससे एक अच्छा रिलेशन उसका बन जाएगा, आप उसको अपना भाई समझोगे, वो आपको अपना भाई समझेगा। और आप उसको बोलना भाई ऐसा है, तुम्हारे भाई को आगे बढ़ने के लिए आपको बम फोड़ना होगा, साथ मिलके फोड़ते, ऐसा रिश्ता बनना तुम्हारा उससे। और जितना तुम सामने वालों को सुनोगे ना, तुम्हारा इमेज उसके सामने बहुत अच्छी होती रहेगी, है ना? करेक्ट है? समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट सबसे, तो ऐसे बैठना है। मान लो गेस्ट, आप, वो बंदा बोल रहा है गेस्ट अपने बारे में ऐसे झुक के, तो आपको झुक के बैठना है, और उंगली का ठुड्डी पे रखनी है ऐसे करके, समझ लो मेरी बात को। तुम ऐसे बैठे हो भाई कब बंद होगा ये, ऐसे मत कर देना बिल्कुल भी वो बोलेगा निकल जाओ मेरे घर से। बात समझ में आ रही है? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही तरीके से बैठना, ध्यान रखना। मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहना। और किसी को मोदी जी का देख लेना, फिर मैं कर दूंगा भी अनशन यहाँ पर, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? जब आप अपने चेहरे को आगे करते हो ना, तो उससे बात करने की चर्चा बढ़ती है, और सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। बात समझ में आ रही है? जब उसको ऐसे करके आप बैठते हो सामने वाले के सामने, या लैपटॉप पे आप जूम पे हो, मैं ऐसे करके सुन रहा हूँ, जी सर बताइए क्या हाल चाल है बताइए, तो उसको लगता है कि आप उसकी बातों को सुन रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है, मेरी बात को ध्यान रखना। हमारे जो पिछले, जो पीएम थे, हमारे पीएम, जो हमारे, हमारे नाम नहीं बोलूंगा उनका मैं, नाम तो आप जानते ही हो, वो जब भी टीवी पे आते थे, कभी ध्यान से देखना, ऐसे आते थे टीवी पे, यूं ऐसे आते थे, मेरे भाई बहनों, मतलब ये भाई, होश के अलावा कुछ नहीं हिलता था उनका, कुछ नहीं हिलता था। अच्छी खबर भी हो ना, देश में प्रगति हो गई है,
देश इतना आगे बढ़ चुका, ओ भाई कोई ऐसे की, वो जो अभी वाले हैं वो ऐसे हाथ हिलाते हैं ऐसे कि चौड़े करके एकदम, अभी वाले को देखा आपने, जब बोलते ना ये यूं ऐसे करते हैं, पूरा ये पूरा कलाकारी है भाई, समझो मेरी बात को, पूरी कलाकारी है। इस पे बहुत बड़ी ट्रेनिंग में करूंगा आगे जाके, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको। इससे क्या लगता है, लोगों को लगता है कि आप उसको एनकरेज कर रहे हो बोलने में, मुझे लगता है कि बंदा सुन रहा है उसको मेरे को बोलना चाहिए, आदमी चालू हो जाता है और अपने सब फैक्ट एंड फिगर बता देता है आपको कि क्या करना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ऐसे 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 बैठी लड़की जो बैठी साथ में लेफ्ट में, बोर बोर कर रहा मुझे, ऐसे मत बैठना बिल्कुल भी। अब कब बंद होगा तुम, ऐसा मत करना कि तू बंद हो मैं चालू, ऐसा मत करना। एक इंटरेस्टेड हो गया, जैसे ये वो देखो कैसे आराम से बैठी, सुन रही है, ध्यान से लग रहा है ना कि आपको सुन रही है, तो इस तरीके से बैठना आपको। जब लैपटॉप पर मीटिंग करो कहीं भी करो, ऐसी बैठना, ध्यान रखना मेरी बात। अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा, आंखों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। किससे? आंखों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। शोधों से पता चला है कि सामने वाले के दिमाग में आपकी जानकारी देखो, आंखों से जाती है 87%, आपको कोई बात किसी को बोलनी है ना, तो आंखों से जाती है 87%, शोध अभी शुरू हुआ है। 9% जाती है कानों से, और 4% जाती है आपके हावों से। आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो आप, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, उसका फॉलोअप कर रहे हो, मैं देख नहीं पा रहा अपने आपको, आप किसी से बात कर उसका फॉलोअप कर रहे हो, ठीक है, आप उसको बोल रहे हो हाँ जी भैया, वो बोलता है सब प्रोडक्ट महंगे, वो आपकी तरफ देख रहा है, वो बंदा क्या देख रहा है आपकी तरफ, वो बोलता है सर प्रोडक्ट महंगे है क्या करूं, वो आपकी तरफ, आप ऊपर देख के बात करते हो ऐसा भैया प्रोडक्ट तो बहुत सस्ते हैं, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, उसको महसूस नहीं होगा, आप उसका जवाब देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आंखों से आंखें मिला के बात करना, कभी आंखें चुराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें नीचे कर लेते हैं ऐसे, वो नई नई वाली बहू घर में आती है ऐसे आंखें नीचे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, एकदम आंखों से आंखें मिला के बात करनी, ध्यान रखना मेरी बात को। और जब आंखों से आंखें मिला के बात करते हो ना, तो विश्वास लगता है आपका, कैसा लगता है, विश्वास लगता है। ध्यान रखना, आंखों से आंखें मिला के बात करनी है, ध्यान रखना मेरी बात को एकदम बिल्कुल। और जब आंखों से आंखें मिलाते हो ना, सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बात सुन रहे हो, सही से क्या है, बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? आई सेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे आंखें नहीं करनी, एकदम आई टू बात करनी है सामने वाले से, ध्यान रखना मेरी बात को। उसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ मॉडलिंग होता क्या है। मॉडलिंग क्या होता है, बंदर जो देखता है वही करता है, और सामने वाले से तालमेल बनाने के लिए आप उसको बोलेंगे कॉपी करना, क्या करना है, जैसा आपका गेस्ट बैठा ना वैसे बैठिए आप। मान लो वो ऐसे करके बैठा है, तो आप भी कैसे बैठोगे, ठीक है, वो ऐसे करके बैठा है तो आप भी कैसे बैठोगे, वो झुक के बैठा तो आप भी कैसे बैठोगे, कॉपी करनी है आपको, उसको बॉडी मॉडलिंग कहते हैं। वो ऐसे करके बैठा है यूं, तो आप भी कैसे बैठोगे, और जब आप ऐसे करके बैठे तो वो भी आपको कॉपी करना शुरू, इसको मॉडलिंग कहते हैं। इससे आपका फॉलोअप के कई प्रभाव बढ़ जाते हैं, और वो सही तरीके से आपकी बातों को लेना शुरू कर देता है। मुझे याद है जब मैं किसी का फॉलोअप करता था, मुझे याद है कुछ लोग इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में, आई मीन टू जो भी है, मैं उससे बोलता हूँ जी नमस्ते सर, क्या क्या प्रॉब्लम है सर आपकी, वो इंग्लिश में बोल रहा है, बोला हाँ सर समझ नहीं आया क्या बोला आपने, ओ भाई वो आखिर में मान ही जाता है ऐसा है सर। बात समझ में आ रही है मेरी बात को? तो आपको टिके रहना है, ये बात को समझिए, और उसको कॉपी करना है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कॉपी करना बहुत जरूरी होता है, इसको मॉडलिंग कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, इसका अलग एक चैप्टर होता है, लेकिन मोटा मोटा मैंने बता दिया, जैसा आपका गेस्ट करे वैसे ही आपको करना है, ठीक है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर कोशिश करो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप पढ़ लेना। फीमेल्स और मेल्स के लिए होता है स्पेशली, कि फीमेल मेल में क्या चीजें मैटर करती है। जो मेल्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन दिखाते नहीं चेहरे पे, लेकिन जो फीमेल्स अगर वो इंटरेस्टेड है तो चेहरे पे दिख जाता है कि मैडम इंटरेस्टेड है काम करने में, काम करने में। इस बात को ध्यान रखना, उस हिसाब से आपको बात करनी है, और सामने वाले से हमेशा आराम से बात कीजिए, जल्दबाजी में आपकी ट्रेन छूट रही है ऐसे बात मत कीजिए, आराम से तसल्ली से आराम से बैठ के बात कीजिए। वैसे आपके पास टाइम की कमी, लेकिन कोशिश कीजिए उसको ऐसा कभी महसूस ना हो कि आप उसको समय नहीं देते, ठीक है सर।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी कुछ पॉइंट क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? और आपके बारे में 25 फैसले तो कर लेते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्या बोलते हैं? ये बहुत बड़ी फेमस लाइन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट। ध्यान रखना, अपने आप को ऐसा बना के जाइए, शुरुआत के 4 मिनट आप कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे आपके आवाज में दम है, आपके हाथ कैसे आप हिलाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब कुछ समझ जाता है कितने पानी में। 4 मिनट में फैसला हो जाता है आपके बारे में, सामने वाला आपको लेकर एक इमेज बना लेता है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, वो जब भी किसी से मिलते एक प्रभाव से नहीं मिलते, लोगों के साथ आराम से मिलते हैं, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया। वो आदमी आपके बारे में एक इमेज बनाता है कि आदमी के अंदर जोश पैशन दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपकी बॉडी में पैशन तो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और जब पैशन आपकी बॉडी में दिखता है तो आदमी क्या सोचता है कि ये आदमी निश्चित में कामयाब। वो 4 मिनट में आपके बारे में सारा फैसला हो जाता है। तो अपने आप को बेस्ट बनाइए सर, अपने आप को बेस्ट बनाइए। जितना सुंदर दिख सकते हैं ना, उतना सुंदर दिखिए। पता आदमी सुंदर कब दिखता है इंडिया में? शादी के दिन। सारी सुंदरता एक दिन निकलता है, लड़का लड़का और लड़की हो, सारी सुंदरता एक दिन निकलती, बाकी सब दिन एकदम कचरा। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूं, डेली डेली ऐसा सजाओ अपने आप को जैसे आपकी शादी है। मानो डेली आपकी शादी है, ऐसा सजाओ, सब आप ही को देखेंगे, हाँ है ना? वो क्या हो गया इसको, क्या बोलते हैं? और जब किसी की शादी में जाओ, इतना गंदा बन के जाओ, सब आप ही को देखेंगे, अबे क्या हो गया इसको, पैंट पहन के आगे। समझ रहे हो? समझ गए मेरी बात को? तो डेली अपने आप को इतना सुंदर दिखा, जब इतना भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, सुंदर दिखने में क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत सुंदर दिखने में? भैया ब्लीच की, ब्लीच पे लिखा होता है फेस वॉश पे कि मेरे को शादी में इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ कुछ लिखा होता है क्या? ये लिखा पाउडर। अबे भाई हद होगी। अगर सुंदर दिख सकते हो, सुंदर दिखो डेली, सब तुमको ही देखेंगे। और कभी शादी बराती में जाओ, इतना गंदा बन के जाओ, सब तुम्हें देखेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अपने आप को बेस्ट दिखाओ, बंदे को लगे कि किसी बंदे से मिला हूं। मैं एक बात बोलता था अपनी मीटिंग में कि मैं किसी जगह 5 मिनट मिल लूं ना, तो रात को सपने में मैं ही आऊंगा उसके। ऐसा करंट आपकी बॉडी में होना चाहिए। करेक्ट है नहीं करेक्ट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हाथ कैसे मिलाते हैं। जब भी आप किसी से मिलते हैं हम क्या मिलाते हैं? अब तो हम ये करते हैं, नमस्ते, ओ देते हैं फ्लू वाला। लेकिन अभी भी कुछ लोग हाथ मिला, दिल्ली में लोग बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग हाथ मिला रहे हैं। ऑनलाइन तो कंप्यूटर में हाथ मिला सकते हैं आप, लेकिन जब भी किसी से हाथ मिलाए तो ऐसे हाथ मिलाना, ध्यान रखना। ध्यान रखना, 3 तरीके होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना, और आपका हाथ नीचे उसका ऊपर, तो मतलब वो आप पे प्रभाव बना लेगा। जब भी हाथ मिलाए एकदम सीधे मिलाए, सीधे, एकदम सीधे, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सीधे मिलाए। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ऐसे नीचे एक हाथ मिलाता है, पोपला सा हाथ, पोपला पोपला, हाथ में दम ही नहीं है। अबे भैया थोड़ा दाल लगा ले। और एक एकदम टाइट तोड़ देता हाथ को, ना हाथ तोड़ना है क्या, ऐसा मत कीजिए। एकदम नॉर्मल मिनिमम, एकदम सीधा। बंदे को लगे, अगर वो जितना जोर लगा उतना जोर लगाओ। और हाथ भी ये नहीं हिलाते ना वही करके, ऐसे नहीं। एक दो बार, 2-3 बार हिलाया, छोड़ दिया। ये तरीके होते बात करने की, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात को। बड़ी कॉमन सी चीज है ये। अगर आप दोनों समान तरीके से हाथ मिलाते हैं ना, तो व्यक्ति, उस सामने वाला आदमी आपको महसूस करता है कि बंदे में दम है, कॉन्फिडेंट है, और आपको पसंद करता है। ध्यान रखना मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हाथ मिलाना। अपने हाथ को सीधा रखे, उतना जवाब डाले जो सामने वाले के हिसाब से बिल्कुल ठीक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कभी भी दोनों हाथ से हाथ, बंदा हाथ दे रहा है, दोनों हाथ दे रहा है प्रभु, ऐसे नहीं बिल्कुल भंडारा मिल रहा है, ऐसा नहीं करना। अगर बंदा एक हाथ है तो एक ही हाथ दो, फिर 2 हाथ की मत देना बिल्कुल भी। अगर दोनों हाथ दोगे तो वो बंदा आपको दबाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, बिल्कुल भी एक ही हाथ देना, ध्यान रखना बिल्कुल। इस तरीके से देखो यार, देख लो, आपका हाथ ऊपर,
सामने वाले के नीचे है, तो आप कंट्रोल में हो, वो आपका उस पर कंट्रोल है, ये वो आप पे कंट्रोल कर लेगा। आपका नीचे उसके ऊपर, तो वो आप पे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर सीधा है तो क्या होगा, ये पोस्टर बढ़िया है तीसरे वाला, ये ऐसे करना है, और ये मत करना। वो सोचेगा भैया देना इसको, ऐसा मत करना, ये मत करना कभी, बिल्कुल हमेशा ये वाला थर्ड वाला करना। शेकिंग हैंड, इसको लिखा शेकिंग हैंड, बिल्कुल ये करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद क्या है, हाथों की शक्ति क्या होती है, जब आप हाथ मिलाते हैं सामने वाले से, आप हाथ दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, उंगली पुंगली किसी को मत दिखाना, अच्छे तरीके से उससे बात करना, हाथ बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। करेक्ट है, सही तरीके से उससे बात कीजिए, अपने अपने पोस्चर को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। वे ऑफ टॉकिंग को, जब भी कोई बात करे तो अपने हाथ में पेन रखिए, पेन पेन होना चाहिए आपके हाथ में, पेन रखिए ऐसे करके, पेन पेन सर यहाँ देखिए, सर यहाँ देखिए, कॉपी में यहाँ देखिए सर, वो ही देखेगा, पेन की तरह घूमते उसकी आंखें, पेन वहां कर, हाँ सर वहां देखिए, हाँ पेन घुमाएगी उसकी आंखें, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो पेन का इस्तेमाल कीजिए उसकी आंखें दिखाने, पेन देखिए अपने हाथ में, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मुस्कुराने की शक्ति, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कुछ लोग तो भूल चुके हैं मुस्कुराना, एक से मैंने कहा हंसियो, क्या बोला, तो कुछ तो भूल चुके हैं मुस्कुराना, सच बता रहा हूं। तो मुस्कुराना आना चाहिए सबसे, फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके स्माइल का होता है, ध्यान रखना मेरी बात को, स्माइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्माइल कैसी, जेन्युइन स्माइल, कौन सी स्माइल, ये होती है फेक, आदमी देख लेता फेक, फालतू में हंस रहा है। एक होती है जेन्युइन, भाई जेन्युइन स्माइल देना, अगर फेक स्माइल मत दे देना, वो समझ जाता है। जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, जब भी किसी से मिलो अच्छे से स्माइल करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मत करना बिल्कुल भी, वो समझ जाएगा फालतू में हंस रहा है ये, बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ, बड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब भी किसी से बात करें, जेन्युइन चेहरे पे जो आपका स्माइल है वो दीजिए। जब भी जो चेहरे स्माइल करने में बड़ी दिक्कत वाले काम है कभी। क्षेत्रीय समान, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, जब भी किसी से बात खड़े होकर बात करे तो ऐसे बात कीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 46 मीटर का गैप होना चाहिए आप दोनों के बीच में, गैप, चुपक के बात मत कीजिए, चुपक के बात होगी हाँ भाई बोल, ऐसे करके नहीं, तो नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना मेरी बात को, थोड़ा गैप बना के बात कीजिए जब भी किसी से बात करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद सबसे मुझे क्या है, सफलता के लिए पहनावा, देखो मैं आप इतना जानता हूं कि आपका बॉडी का 90% जो पार्ट है, 90% जो पार्ट होता है आपका बॉडी में, वो किसका ढका होता है बताइए, वो कपड़ों से ढका होता है, किससे ढका होता है, कपड़ों से, आपने सबने कपड़े पहने, और कपड़े आपका विश्वास, आपकी हैसियत, आपकी योग्यता, आपका अधिकार, सब कुछ कपड़े दिखाते हैं आपका। और मेरी आपसे थोड़ी सी हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा पैसा अपने कपड़ों पे खर्च करो। वेस्टी से पहले मैं क्या करता था, मैं 10 का 2, 10 का 3 सेल वहां जाता था, पालिका, कत्तर मार्केट, हमें लगता था हम बड़े बलवान आदमी हैं, हमसे बेहतर कपड़े को खरीद ही नहीं सकता, लेकिन हम बेवकूफ थे। अरे भैया 3,000 रुपए की 10 शर्ट शर्ट खरीदने से अच्छा 300 रुपए की एक खरीद लो, 3,000 रुपए की लुई फिलिप्स की, किसकी, एक ले लो बस, एक 3,000 की एक एक सूट ले लो बस, एक सूट ले लो बस। और जिस दिन तुम वो सूट पहनोगे ना, या वो शर्ट पहनोगे तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर एक अजीब सा करंट आ जाएगा, हाँ या ना। मान लो तुम्हारे हाथ में एप्पल का फोन है, 1 लाख रुपए, तुम्हें कैसा लगेगा हाथ में, तुम्हें कैसा लगेगा मुझे बताइए, लगेगा नहीं दम है आपके हाथ में, हाँ है ना। तो कपड़े वही आपको महसूस करवाते हैं, अपने कपड़ों पे अच्छा पैसा खर्च करो, चाहे एक खरीदो, एक, लेकिन बढ़िया खरीदो, मेरे बोलने में मेरी बात को, चाहे एक लो लेकिन बढ़िया लो, ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। आज जितना अच्छा दिख सकते हो उतना अच्छा दिखो। आज मेरे पास कपड़े बहुत कम है, मेरे पास, मेरे इतने कपड़े नहीं, तो थान नहीं है मेरे पास, लेकिन जितने हैं ना वो बहुत ही जेन्युइन है। तो कपड़े आपके बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ध्यान रखना। मैं बहुत से लीडर को समझा चुका हूं कि अपने पहनने ओढ़ने पे ध्यान दे मेरे भाई, जूते पॉलिश करके निकला कर, तो ढंग से बन के निकला कर, कपड़े वपड़े में व्हाइट शर्ट, कोशिश करो व्हाइट शर्ट पहनने की, इतना व्हाइट पहनो सामने वाले की आंखें एकदम हो जाए कि भैया क्या आदमी है यार, ऐसा पहना करो कपड़े। ठीक है, और कुछ को ढंग नहीं होता कपड़े पहनने का, आप लोग
उनको मैचिंग ही नहीं पता होती। रेड पहन रहे, ब्लैक पहन रहे, क्या यार, समझ मैचिंग समझ में नहीं आता है। कपड़े पहनने की मैचिंग होनी चाहिए। आप ऑनलाइन जाके लिखो मैचिंग कपड़े किसको बोलते हैं। कहते हैं आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है, बताइए। क्या लिखा है? आदमी और सर्कल के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि उसने अजीब कपड़े पहने हैं, आदमी नहीं जानता, दुनिया जानती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कपड़े पहनने का सेंस रखिए, थोड़ा रखिए कपड़े पहनने का सेंस। ठीक है भाई भाई। अच्छा, जो आपके सामने वाला व्यक्ति है उसके हिसाब से अपने आप को पोस्चर में लेकर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 10 टी-शर्ट मत खरीदो 300 रुपए की, अरे एक खरीद लो 3000 रुपए की, कभी खराब भी नहीं होगी वो। जितनी धो दो कभी कुछ नहीं होगी उसको। और जब आप पहनोगे ना आपको लगेगा मैंने कुछ पहना है, आया ना। और जब किसी गेस्ट से मिलोगे ना एक अलग ही विश्वास आएगा आपके बोलने पे, ध्यान रखना मेरी बात। करेक्ट है? उसके बाद क्या है, क्लियर हुआ? और इस बात को ध्यान रखिए, मैं अगले मॉड्यूल में इसका ट्रेनिंग करूंगा, सेकंड पार्ट में इसी बात में ट्रेनिंग करूंगा मैं अगले सेकंड पार्ट में। क्या लिखा हुआ है? जो आप बोलते हैं उसका 7 से 10% इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे, ठीक है, जो आप मुंह से बोलते हैं। जो आपकी आवाज है ऊपर नीचे, उसका 20 से 30% इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे। लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आप पहनते हैं, जैसा आप बिहेव करते हैं, उसका 80% इफेक्ट सामने वाले पे पड़ता है। जितना हो सके अपने हाव भाव को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा दिखिए, अच्छा बनिए, और सामने वालों को सुनिए, उसको अपना भाई बना लीजिए और ब्रिज बना के उससे बात कीजिए। बात समझ में आ रही है? और क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ भी आप क्या कहते हैं इससे मैटर नहीं करता, आप उसको कैसे बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है। बात समझ में आ रही है? आप क्या कहते हैं इससे मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसे कहते हैं इससे बहुत मैटर करता है। आई बात समझ में? तो कैसी लगी आपको ट्रेनिंग आज की? समझ में आई? जो जो पॉइंट मैंने बताए आपको समझ में आए? हाँ जी, समझ में आए ना? तो इसी को आपको अप्लाई करना है। क्या करना है? इसको आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या करना है? आपको अपने आप पे धारण करना है। ये ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी मंडे या ट्यूसडे को करूंगा, लेकिन मैं इतना आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में कामयाब वही होगा जो अपने आप पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? अपने आप पे, अपने बोलने पे, अपने बात करने के तरीके पे, अपने कपड़ों पे, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे। जो आदमी जितना ज्यादा अपने आप पे काम करेगा ना, वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। ध्यान रखना मेरी बात। करेक्ट है? और कितनी खुशी की बात है कि 32 लोगों को मोदी जी का कॉल आया, बाकी सारे यहीं थे। ये हमारे यहाँ अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए, समझने के लिए और चीजों को आगे बढ़ाने। होप सो मॉड्यूल 4 आपकी मदद करेगा चीजों को आगे करने में। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन टाइम हम लोग मीटिंग खत्म कर चुके हैं, और अगली मीटिंग फिर 5 बजे मेरी चालू होने वाली है आगे चीजों को लेकर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा ना आपको? अच्छा लगा? चलिए, अगला पार्ट बहुत जल्दी मॉड्यूल 2 आने वाला है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।